राधे राधे मित्रों, मैं हूँ महिमा और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए डे 3 का व्लॉग लेकर मेरी वृंदावन की यात्रा। तो आज की शुरुआत हुई हमारी चाय पीने से। हम सभी लोग चाय पीने बैठे हैं और उसके बाद अब हम जा रहे हैं हमारे पहले मंदिर की ओर। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ हमारे पहले मंदिर की ओर। और हम सबसे पहले पहुँचे हैं बिरला मंदिर। तो बिरला मंदिर देखकर ही मन में इतनी शांति और सुकून मिला है कि आपको क्या बताऊँ। इतना सुंदर मंदिर है और इतना बड़ा बना हुआ है। आप ज़रूर आइएगा यहाँ। अगर वृंदावन आ रहे हैं तो बिरला मंदिर भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आराम से दर्शन हो जाएंगे। आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी बाकी मंदिरों के मुकाबले। और सबसे पहले हमने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए और इनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। और उसके बाद हमने श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन किए। और अब आपको ले चलती हूँ मंदिर के पीछे की साइड। तो मंदिर का पीछे वाला भाग भी बहुत ही सुंदर और शांति देने वाला है। यहाँ हनुमान मंदिर भी है। और उसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं यमुना घाट। तो आप देख रहे होंगे कि कल कलहाती बहती हुई यमुना नदी कितनी सुंदर लग रही है और कितनी मनमोहक लग रही है। तो यहाँ देखकर मुझे इतनी शांति मिली। मैं 1-1.5 घंटे तक बस यमुना नदी के किनारे ही बैठी रही। इतना सुकून मिल रहा है मुझे यमुना नदी के किनारे बैठने से। और उसके बाद हमने की नाव की सवारी। तो नाव की सवारी में भी मुझे बहुत ही आनंद आया और मैं उस नाव में भी बैठे बैठे बस यमुना नदी के पानी के साथ ही खेल रही हूँ और बस देखे जा रही हूँ। और यमुना घाट आप देख रहे होंगे, ये मथुरा का यमुना घाट है। कितना सुंदर है और कितना शांतिमयी लग रही है यमुना नदी। और अब हम पहुँच चुके हैं श्री द्वारिकाधीश जी के दरबार में। आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर उनके पट बंद है। तो चलिए आपको मंदिर के ही दर्शन करवाती हूँ तब तक मैं। और आप श्रद्धालुगण को भी देख ही रहे होंगे कि बस उनको एक ही इंतज़ार है कि द्वारिकाधीश जी के पट खुले और अब हम उनके दर्शन करें। और जैसे ही उनके पट खुले सभी के दिल से एक ही आवाज़ निकली, श्री द्वारिकाधीश जी की जय, राधे राधे। और बड़े ही मनमोहक हैं हमारे श्री द्वारिकाधीश जी, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं रमन रेती। तो रमन रेती की एक अलग ही कहानी, एक अलग ही सुंदरता है। यहाँ की जो रेती है वो एकदम मखमली रेती है। आपको पैर रखते ही ऐसा लगेगा आपने किसी मखमल पे या गद्दे पर पैर रख दिया। इतनी सुंदर जगह है ये। सभी श्रद्धालुगण मिट्टी में ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो बचपन को याद करके, जब हम बचपन में छोटे थे और मिट्टी के साथ खेलते थे, ऐसा ही लग रहा मुझे सभी लोगों को देखकर कि बस उनमें बचपन आ गया है मिट्टी खेलते हुए देखते हुए। और कहा जाता है इस मिट्टी में श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है या श्री कृष्ण जी स्वयं है। तो सभी लोग ऐसे खेल रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जब मैं मिट्टी के साथ खेल रही हूँ कि मैं श्री कृष्ण जी के साथ खेल रही हूँ या उनकी गोदी में बैठी हुई हूँ। और हम दोनों बहनें भी बस मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी उड़ा रहे हैं और कोई हमारी आंखों में भी मिट्टी डाल के चला गया। तो इतना आनंद आ रहा है, हमें यहाँ छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि बच्चे भी बूढ़े भी, यहाँ पर सभी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सभी लोग मिलेंगे आपको जो मिट्टी के साथ खेल रहे होंगे। ये एकमात्र जगह मुझे ऐसी दिखी है कि यहाँ पर मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, नहीं तो बचपन में बस बच्चों को ही खेलते हुए देखा है मैंने मिट्टी में। और उसके बाद मुझे चित्रकला जी की कुछ शब्द याद आ गए थे कि अगर आप वृंदावन आएँ और रमन रेती में लोटपोट ना हो तब तक तो आपकी वृंदावन की यात्रा पूरी ही नहीं होती है। तो सोचा कि चलो मैं भी एक बार तो मिट्टी में लोटपोट होंगी। और उसके बाद हम सभी लोग भी लोटपोट होने लग गए और बहुत ही आनंद लिया। उसके बाद मैं मेरे भतीजे और भतीजी के साथ भी खेलने लगी मिट्टी में। तो हम सभी लोग ऐसे कि जंग छिड़ गई हो हमारे बीच में, ऐसे मिट्टी से खेल रहे हैं और मिट्टी में से तो निकलने का दिल ही नहीं कर रहा है। तो हमने थोड़ी देर और आनंद लिया मिट्टी में। और उसके बाद फिर हम सभी लोगों को जाने की तैयारी करनी है। तो फिर फटाफट से तो हाथ मुँह धोकर रेडी हो गए और फिर हम निकल गए दूसरे स्थान की ओर। तो वहाँ पर दर्शन करेंगे। हम पहुँच चुके हैं अब वंशीवट। वंशीवट एक बहुत ही सुंदर जगह है और कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे श्री राधा रानी जी को बुलाने के लिए। तो इसी वट पर वो बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो कहा जाता है इस वट में अगर आप ध्यान से पूरी आस्था और दिल के साथ सुनते हैं तो आपको राधा नाम सुनाई देता है। तो हम सभी लोग लग गए हैं सुनने के लिए। सभी ने पूरी कोशिश की कि हमें भी राधा नाम सुनाई दे, तो किसी को भी नहीं सुनाई दिया। और उसके बाद फिर हम पहुंच चुके हैं भांडीर वन। तो चलिए आपको भांडीर वन की कथा भी बताती हूँ कि कौन सा स्थान है आखिर भांडीर वन। तो भांडीर वन वह स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। कुछ लोग जो मानते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, राधा जी कृष्ण जी की सिर्फ प्रेमिका है,
तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर आएँ और आप आपकी आंखों से देखिएगा कि ये पहला मंदिर है पूरे मथुरा वृंदावन बरसाना में जहाँ कृष्ण जी के हाथों में सिंदूर है, ना कि बांसुरी है। और ये वही कुंड है जहाँ पर राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, फेरे हुए और यहाँ कन्यादान हुआ उनका। अलग अलग मंदिर बने हुए कन्यादान के सभी के। तो आप भांडीर वन ज़रूर आए और दर्शन करें और आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। और अब हम वृंदावन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और हमने वृंदावन की पहली बारिश के आनंद लिए और राधा रानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम वृंदावन पहुंच के श्री रंगनाथ भगवान जी के मंदिर में पहुंचे और आप देख रहे होंगे कि रंगनाथ मंदिर कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। तो हमने यहाँ अच्छे से भगवान के दर्शन किए और साथ ही यहाँ पर बंदरों का भी बहुत आतंक है, तो आप आपके फ़ोन चश्मे तो संभाल के ही रखिएगा। और अब हम पहुँचे हैं श्री बाके बिहारी के मंदिर में। बाके बिहारी जी का मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है, हमारे बाके बिहारी जी इतने सुंदर सजे हुए कि बस उनको देखती ही रहूं, उनको निहारती ही रहूं और उनकी नज़र भी उतार रही हूँ कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए मेरे बाके बिहारी जी को। तो बस उनको देखती रही, दर्शन कर रहे आराम से और इतना सुकून और शांति मिल रहा है मुझे उनके दर्शन करने के बाद। और डे 3 मेरा बाके बिहारी जी के मंदिर में समाप्त हुआ। डे 4 का वीडियो जल्द आएगा। राधे राधे।